क्या आपकी धान की लहलहाती हरी फसल में अचानक पीले धब्बे दिखने लगते हैं? क्या मेहनत से तैयार हुई बालियां अंदर से खोखली और सफेद निकल रही हैं? क्या आपकी आंखों के सामने आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदों पर कीटों और बीमारियों का ग्रहण लग रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और ये वीडियो अगले 15 मिनट में आपकी धान की खेती को लेकर आपका नजरिया और आपके परिणाम दोनों को बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना कृषि मित्र और आप सभी का आपके भरोसेमंद चैनल क्रॉप केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। धान की रोपाई कर देना ही जंग जीतना नहीं है, असली महाभारत तो उसके बाद शुरू होती है। रोपाई से लेकर कटाई के बीच के 90 से 100 दिन हमारी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसी दौरान अनगिनत कीट और बीमारियां हमारी फसल पर हमला करने की फिराक में रहती हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक महान एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम धान की फसल पर रोपाई के बाद लगने वाले हर एक कीट और हर एक बीमारी की परत दर परत वैज्ञानिक तरीके से पहचान करेंगे और उनके अचूक, प्रमाणित और विस्तृत समाधान पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवाई किस अवस्था में किस तरीके से और कितनी मात्रा में डालनी है। तो इस संवाद को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी धान की पैदावार को बचाने और उसे कई गुना बढ़ाने का काम करेगी। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी इस यात्रा को धान की फसल की बढ़ती उम्र के हिसाब से अलग अलग चरणों में बांटेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस समय पर कौन सी समस्या आ सकती है और उसके लिए आपको क्या तैयारी रखनी है। पहला चरण, रोपाई के बाद शुरुआती 30 दिन, कल्ले फूटने की अवस्था। रोपाई के बाद ये शुरुआती 1 महीना फसल की नींव रखने जैसा है। इस समय पौधे अपनी जड़ें जमाते हैं और कल्ले बनाना शुरू करते हैं। इस दौरान 2 मुख्य समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है पोषक तत्व की कमी, खासकर जिंक की कमी, जिसे हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान ये है कि रोपाई के 15-20 दिन बाद निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उन पर छोटे छोटे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसे किसी ने जंग छिड़क दी हो। पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कल्ले कम निकलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जिंक की कमी का संकेत है। इसके सटीक और सबसे सस्ते उपचार के लिए आपको 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 400 लीटर पानी में अलग अलग घोलना है, फिर एक साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। चूना मिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जिंक के असर को बढ़ाता है और पत्तियों को जलने से बचाता है। ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करने से समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी शुरुआती अवस्था में जिस कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है वो है तना छेदक या स्टेम बोरर। हालांकि ये पूरी फसल अवधि में रहता है, लेकिन शुरुआती हमले से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसकी सुंडी मुख्य तने के अंदर घुसकर गोब को काट देती है, जिससे बीज का कल्ला सूख जाता है और खींचने पर आसानी से बाहर आ जाता है। इसी को डेड हार्ट कहते हैं। एक डेड हार्ट का मतलब है कि एक बाली का नुकसान पक्का हो गया। इसके प्रबंधन के लिए सबसे कारगर तरीका है दानेदार कीटनाशकों का प्रयोग। रोपाई के 20 से 25 दिन की अवस्था पर जब खेत में 2 से 3 इंच पानी भरा हो, तब कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR को 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिप्रोनिल 0.3% GR को 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बिखेर दें। ये दानेदार दवाएं जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाती हैं और अंदर छिपे हुए कीट को भी मार देती हैं। दूसरा चरण, वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था, 30 से 60 दिन। ये वो समय है जब फसल तेजी से बढ़ती है, खेत हरा भरा हो जाता है और कीटों और बीमारियों का हमला भी तेज हो जाता है। इस अवस्था का सबसे बड़ा कीट है पत्ती लपेटक या लीफ फोल्डर। इसकी सूंडी पत्ती को लंबाई में लपेटकर एक ट्यूब जैसी बना लेती है और अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरचकर खाती है, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पूरा खेत सफ़ेद सा दिखने लगता है और पौधे भोजन नहीं बना पाते। इसकी एक बड़ी वजह है यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो पत्तियां ज्यादा मुलायम होंगी और इस कीट को हमला करने का न्योता मिलेगा। जब आपको खेत में 5 से 10% पत्तियां लिपटी हुई दिखें, तब आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC की 60 मिलीलीटर मात्रा या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 300 ग्राम मात्रा या फिर एमेमेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसी समय जब खेत में हरियाली बढ़ती है, तब रस चूसने वाले कीट जैसे हरा फुदका, ग्रीन लीफ हॉपर और सफ़ेद पीठ वाला फुदका WBPHB हमला करते हैं। ये पत्तियों से रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं। हरा फुदका तो और भी खतरनाक है, क्योंकि ये टुंग्रो वायरस जैसी लाइलाज बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाता है। इनके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम 25% WG की 80 से 100 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
अब बात करते हैं इस अवस्था की सबसे खतरनाक बीमारियों की। पहली है जीवाणु झुलसा या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB। ये बैक्टीरिया से होती है और बारिश और तेज हवा में बहुत तेजी से फैलती है। इसकी पहचान यह है कि पत्तियां ऊपर नोक से या किनारों से सूखना शुरू होती हैं और उनका सूखा हुआ भाग लहरदार होता है। सुबह के समय आप पत्तियों की नोक पर ओस की बूंदों जैसा पीला चिपचिपा जीवाणु का रिसाव देख सकते हैं। चूंकि ये एक जीवाणु जनित रोग है, इस पर कोई भी फफूंदनाशक काम नहीं करेगा। इसके एकमात्र प्रभावी इलाज के लिए आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट युक्त एंटीबायोटिक के 6 ग्राम के पाउच को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करना होगा। हमेशा याद रखें कि एंटीबायोटिक और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पहले अलग अलग बाल्टी में घोलें और फिर स्प्रे टैंक में एक साथ मिलाएं। दूसरी प्रमुख बीमारी है शीत ब्लाइट। ये फफूंद से होती है और पौधे के तने पर पानी की सतह के पास से शुरू होती है। तने के पर्णछद यानी शीत पर सांप की केंचुली जैसे या अनियमित आकार के हरे भूरे धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और पूरे पौधे को गला देते हैं। ये बीमारी घनी रोपाई और खेत में ज्यादा नमी रहने से फैलती है। इसके सटीक नियंत्रण के लिए लक्षण दिखते ही प्रोपिकोनाजोल 25% EC की 200 मिलीलीटर मात्रा या हेक्साकोनाजोल 5% SC की 250 मिलीलीटर मात्रा या फिर वैलिडामाइसिन 3% L की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तीसरा चरण प्रजनन अवस्था 60 दिन से कटाई तक। किसान भाइयों, ये हमारी मेहनत का फल मिलने का समय होता है। फसल में गभोट आती है, बालियां निकलती हैं और उनमें दाने भरते हैं। इस अवस्था में हुई एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी पूरी पैदावार को बर्बाद कर सकती है। इस अवस्था का सबसे बड़ा दानव है भूरा माहू या ब्राउन प्लांट हॉपर BPH। ये कीट पौधे के तने के निचले हिस्से में पानी की सतह के पास लाखों की संख्या में चिपके रहते हैं और पौधे का सारा रस चूस लेते हैं। इसका हमला इतना भयानक होता है कि कुछ ही दिनों में फसल गोल घेरों में जलकर सूख जाती है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत में ज्यादा पानी भरकर ना रखें। रासायनिक समाधान के लिए पाइमेट्रोजिन 50% WG की 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या डायनेटोफ्यूरान 20% SG की 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे, छिड़काव हमेशा पौधे के तने के निचले हिस्से पर ही हो। इसके लिए स्प्रे गन की नोजल को नीचे की तरफ करके स्प्रे करें। जब बालियों में दूध भरने लगता है, उस समय गंधी बग का हमला होता है। ये कीट दानों का रस चूस लेता है, जिससे दाने खोखले और बदरंग हो जाते हैं और चावल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके समाधान के लिए सुबह या शाम के समय मैलाथियान 5% DP धूल का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करे या लैम्डासाइलेलोथ्रिन 4.9% CS की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। अब आते हैं इस अवस्था की सबसे घातक बीमारियों पर। पहली है झोंका रोग या ब्लास्ट। हालांकि ये पत्तियों पर भी आता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक हमला बाली की गर्दन पर होता है, जिसे गर्दन तोड़ या नेक ब्लास्ट कहते हैं। इसमें बाली की गर्दन पर काले धब्बे बनते हैं और गर्दन सड़कर मुड़ जाती है, जिससे बाली तक भोजन और पानी की सप्लाई रुक जाती है और पूरी बाली खोखली रह जाती है। इसके सर्वोत्तम इलाज और रोकथाम के लिए बाली निकलने से ठीक पहले या बाली निकलते ही ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP की 120 ग्राम मात्रा या आइसोप्रोथियोलेन 40% EC की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरी बीमारी जो सीधे हमारी उपज की गुणवत्ता को खराब करती है, वो है आभासी कंड या फॉल्स मट, जिसे हल्दी गांठ या लक्ष्मी रोग भी कहते हैं। इसमें बालियों में कुछ दानों की जगह पर मखमल जैसे पीले और फिर हरे काले रंग के गोलाकार गांठ बन जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम ही एकमात्र उपाय है। इसकी रोकथाम के लिए जब फसल गभोट अवस्था में हो, यानी 5 से 10% बालियां निकल रही हों, उसी समय प्रोपिकोनाजोल 25% EC की 200 मिलीलीटर मात्रा या फिर टेब्यूकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, टेब्यूकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये एक प्रिवेंटिव स्प्रे है जो इस रोग को आने ही नहीं देगा। एक महत्वपूर्ण सलाह और सुरक्षा। किसान भाइयों, किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क और शरीर पर पूरे कपड़े पहने। हमेशा बताई गई मात्रा का ही प्रयोग करें, कम या ज्यादा नहीं। दवा के डिब्बे पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में करें। कोशिश करें कि अलग अलग तकनीकी नाम वाली दवाओं का अदल बदल कर प्रयोग करें, ताकि कीटों और बीमारियों में किसी एक दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो। तो किसान भाइयों, ये थी धान की फसल में रोपाई के बाद लगने वाले कीटों और बीमारियों की संपूर्ण, विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी, उनके सटीक इलाज के साथ। याद रखिए, खेती सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों का भी नाम है। अपनी फसल के डॉक्टर खुद बनिए।
नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें, समस्या की सही पहचान करें और फिर सही समाधान चुनें। हमें उम्मीद है कि ये महा एपिसोड आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और भविष्य में खेती-बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल क्रॉप केयर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।